हाँ, यही कि आज इतनी मजबूत शुरुआत क्यों? क्या हो गया? कल 3:30 बजे से आज 8 बजे के बीच में ऐसा क्या बदला हमारी लाइफ में कि सेंचुरी मार रहा है गिफ्ट ने? मैच तो बहुत ही खराब था। वहाँ से तो संकेत नहीं ले सकते हैं। हाँ? सॉरी। लेट्स हटाओ, टॉक हटाओ, अबाउट गुड थिंग्स। हटाओ। मतलब हटाओ मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कैप्टन वाइस कैप्टन को हटाओ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ मैच की बात हटाओ। यस बाकी यस जिसको यस, जो हटाना होगा सेलेक्टर हटाएँगे। बिल्कुल। ठीक है? आइए, इतनी मजबूत शुरुआत आज क्यों? हम्म, गैप अप ओपनिंग के बाद खरीदें या बेचें? ये है बड़ा सवाल। ट्रंप और मोदी से मुलाकात बात से क्या और बात बनेगी? वो कहते हैं बात करने से बात बनती है। हाँ। तो चलिए, हम्म, मिले आपस में भले ही ना पर्सनली, लेकिन बात तो की है। बिल्कुल। इसका क्या फ़ायदा होगा? लाइफ हाई पर है अमेरिका, क्या हमें मिलेगा फ़ायदा इसका? क्या हम भी दौड़ लगाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे अमेरिका के साथ साथ? एफ आई ने बेचा है लेकिन थोड़ा कम, इसका कितना फ़ायदा दिखेगा दम? इसके आज कविता हो गई है। हाँ, 2-3 चीज़ हो गया हम। जी, ओके, मूड माहौल ठीक हो ना तो अपने आप अंदर से कविता निकलती बिल्कुल है। बिल्कुल। म्यूचुअल के मजबूत डेटा क्या बाजार को सपोर्ट देने को तैयार है? इसके अलावा आज निफ्टी 26,000 और बैंक निफ्टी 59,500, ये दो साइकोलॉजिकल मार्क है। क्या इनके पार निकल कर टिकेगा? यह बड़ा सवाल है। और किन शेयरों में आज रहेगा तगड़ा मजबूत एक्शन, किन सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, ये भी बड़ा काम का है। स्टॉक्स इनसाइड भी देखिएगा जरूर। ओके। सर, हम मार्केट की बात करेंगे, इंडिसेस की बात करेंगे, लेकिन जब दो बड़ी इकोनॉमीज के दो दिग्गज नेता आपस में बात करते हैं तो क्या सर लग रहा है अब बात बनेगी भारत के लिए? देखो, कल मोदी जी और ट्रम्प साहब ने फोन पे बात की। हाँ, क्या बात की उसको साइड में रख लो। ठीक है। आपको पता था बात करेंगे? नहीं। किसी को नहीं था। हाँ, लेकिन कहीं दूर दूर तक अंदाजा था कि बात होने वाली है? ये भी नहीं। नहीं। तो नेचुरली सरप्राइज। आई था सरप्राइज। हाँ, अब सोचे थे कि उनका डेलीगेशन आया, हमारा डेलीगेशन आपस में बात कर रहे हैं, ट्रेड डील पे चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में बात करेंगे। अब बातों में क्या हुआ होगा? एक तो भाई जो भी पुतिन साहब आके गए कि ये उनसे ट्रम्प साहब ने पूछा होगा भाई क्या है क्या नहीं। दूसरा हमारी तरफ से भी ये हुआ होगा या उनकी तरफ भाई ट्रेड डील को लेकर क्या है क्या नहीं। ज़्यादातर चीज़ों पे तो सहमति बन चुकी। सर करो, अब ख़त्म करो मैटर को। हाँ, सही बात है। यही बातें होती है और क्या बातें? हम कोई हालचाल परिवार का तो पूछेंगे नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से बातें तो इन्हीं दो मुद्दों के आसपास हुई होगी। और जो दूसरा काम का मुद्दा है सबसे ज़्यादा, कि अब अल्टीमेटली उन्हें भी पता है कि भाई देखिए हम रशिया के दोस्त भी हैं और एट द सेम टाइम आपकी जो चिंता है उनको भी दूर कर रहे हैं। रशिया को भी हमें छोड़ना नहीं है, आपको भी नाराज़ नहीं करना। करेक्ट। तो अब आप भी थोड़ा नरम पड़ के हाथ बढ़ाइए। देखो, ज़्यादातर मुद्दे और जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें थी उस पर हमारे दोनों डेलीगेशन मान गए हैं। करेक्ट। अब आपकी मेरे मानने की बात है, इस दिशा में बात हुई होगी, अंदाज लगा रहा हूँ मैं। और अगर ऐसी बात है तो यही तो चाहिए हमें कि भाई अल्टीमेटली हम नहीं चाहते कि मार्च तक डील टली रहे। सही बात। ये देखो भाई, हर रोज है ना 50% टैरिफ पे माल बेचना मुश्किल तो पड़ता है। ठीक है ना? तो जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। अभी जैसे आईपीओ आया था एकस का। हाँ। वो ये एरोप्लेन्स वगैरह के लिए पार्ट्स बनाते हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने उनको पूछा आप एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो, आपके पार्ट्स एग्जम्प्ट है क्या ड्यूटी से? बोले नहीं, 50% दे रहे हैं हम। हाँ, तो वो तो पेन है। देखिए भी आप, बोले उनको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका प्लेन कैसे बनेगा? सही तो बात। कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि हमें ही नुकसान है, अमेरिका वालों को भी नुकसान है। उनकी कॉस्ट 50% से बढ़ जाती है पर्टिकुलर पार्ट की, जो वो इम्पोर्ट करते हैं, और लेना ही पड़ेगा, बना नहीं सकते। सही बात। तो कुल मिला के ये कि ट्रेड डील होने की तरफ थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, थोड़ा हमारा सेंटिमेंट थोड़ा अच्छा लगा कि दोनों ने बात की है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा, बातचीत भी ऐसे वक्त की है जब दो डेलीगेशन बातचीत करके एक आम सहमति पर आ रहे हैं, ज़्यादातर मुद्दों को क्लोज कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है। आज अगर जो गिफ्ट निफ्टी में सेंचुरी दिख रही है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस फोन कॉल का फोन है। कॉल का है। यस। ठीक है। सर, जब ट्रम्प साहब से बात हो ही रही तो क्यों ना उनके बाजारों पर भी बात कर लें। बिल्कुल। बहुत समय से धीरे धीरे ही करके इंडिकेशन दे रहे थे लाइफ हाई के करीब आने का। अब दो बड़े इंडिसीज ने लाइफ हाई बना दिया है, हमें इसका कितना फायदा होगा? तो आमतौर पर हमें एक ज़माना था, हम अमेरिका को देख के खुलते बढ़ते बंद होते थे, ठीक है। लेकिन बीच में एक ऐसा भी समय आया जब हमने अमेरिका के साथ 1-on-1 कोरिलेशन बाजारों का तोड़ दिया। लेकिन अब ये कोरिलेशन मैं आपको बता रहा था पिछले 2-3 हफ्तों से फिर से बन रहा है। और क्यों बन रहा है उसके रीज़न है कि हर बार अमेरिका में लाइफ हाई बने उसका फ़ायदा हमें हो ज़रूरी नहीं, लेकिन इस बार के लाइफ हाई का फ़ायदा मिलेगा। क्यों? और इस बार के लाइफ हाई में एक चीज़ जो बड़ी बदली है नेहा, वो ये है कि करेंसी की कमज़ोरी। डॉलर इंडेक्स जो गट गटाकर 98 के नीचे आया 2 महीनों के निचले स्तर पर, हमें अमेरिका के लाइफ हाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉलर इंडेक्स से फर्क पड़ता है। और डॉलर इंडेक्स जब घटता है तो हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है।
सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं कि डॉलर इंडेक्स भारत के लिए घट रहा है, पूरी दुनिया के लिए घट रहा है। और पूरी दुनिया के इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, उनको इसका मिलता है फायदा। सिंपल सी चीज़ है। और अमेरिका के इक्विटी मार्केट भी डॉलर की कमजोरी से बढ़ रहे हैं, हम भी डॉलर की कमजोरी, उनको कम फायदा मिलता है, बाकी बाजारों को ज़्यादा फायदा मिलता है। सो मेरा ये मानना है कि एक लाइफ है से सेंटीमेंट बढ़िया। और देखो अभी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलूँ, देखो ये अपनी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, हम सब 8% कर रहे हैं और बढ़िया करेंगे, ये सब हो गया, रेट कट हो गया, हम बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको नेहा जी एक बात बता दूं कि अमेरिका में आने वाला है क्रैश, एआई बबल फूटने वाला है, 20-25% अमेरिका के बाजार गिर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी पैसा लगाएंगे सही भारत बात में। है। हाँ। आप समझ नहीं यार, अमेरिका घटेगा तो आज नहीं तो कल घटना तो हमें भी पड़ेगा, हाँ। बढ़ तो नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि अपने भी रुक जाते हैं थोड़ा, यार पैसा आ रहा है ले लो यार, अमेरिका में फूट गया सब कुछ तो क्या करेंगे। तो इसलिए अमेरिका की तेजी भी काम तो आती है ना। आज डाउ लाइफ हाई बनाता है तो हमें ये कॉन्फिडेंस तो आता है ना कि भाई बबल बबल वाली बातें जब होंगी तब होगी, आज तो नहीं है ना, अभी तो नहीं है, अभी तो सेंटिमेंट तो सुधरता है आपका। तो हम अमेरिका से दो चीज़ें ले रहे हैं उनकी लाइफ हाई से, एक अच्छा सेंटिमेंट और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, दोनों हमारे लिए फायदेमंद। ओके ग्रेट। अच्छा सर, फिर बताइए आज के पॉजिटिव्स क्या है? नेगेटिव्स मैं पूछूंगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद नहीं, मैं पॉजिटिव्स। बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव ढूंढने से तो देखो भगवान मिल जाते हैं, नेगेटिव की क्या बात है ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव देख लें, जो अपने आप ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने से आ के मिल रहे हैं आपको। सबसे पहला तो ये कि अमेरिकी बाजारों में तूफानी तेजी है, हाइज पर हाइज। कल देखो डाउन इंट्राडे क्लोजिंग हाई बनाया, रसल 2000 चौथे दिन हाई बनाया, S&P हाई इंट्राडे में नहीं बना पाया लेकिन बंद हाई पे हुआ है, नेस्डेक अपने हाई से 400 पॉइंट दूर है। ये अमेरिका की तूफानी तेजी। दूसरा, ट्रंप और मोदी साहब के बीच में बातचीत से ट्रेड डील की उम्मीदें जगी हैं, हमारी तो जगी है, बाकी किसी की नहीं जगी है तो वो देखे। FIs की बिकवाली का दबाव हुआ है कम, बेचा है कल कैश में थोड़ा लेकिन नेट खरीदा है। और गवर्नमेंट फंड की लगातार खरीदारी जारी है, दिल और खजाना खोल कर खरीदे। और आखिर में कल के जो म्यूचुअल फंड के डेटा है एमपी के, वो डेटा अभी भी ये बता रहे हैं कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स कोई मंदी वंदी के मूड में है नहीं भाई, है ना? चलने दो। हाँ अच्छा, कोई हिकअप, कोई हाँ, बॉटलनेक? थोड़ा सा है नेगेटिव। दो छोटी सी चीज़ें हैं नेगेटिव। देखिए पहला नेगेटिव है आपके लिए, रुपए ने कल फिर से लाइफ लो बनाया है, तो हल्का सा नो डाउट अभी हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखो लाइफ लो तो लाइफ लो पे रहा। दूसरा ये कि अच्छा ऐसा नहीं कि हर नेगेटिव आप हर वक्त रिएक्शन दे, हर पॉजिटिव हर वक्त रिएक्शन दे। दूसरा नेगेटिव आपके लिए, FIs अभी भी खरीदारी के मूड में नहीं लौटे हैं, सिर्फ बिकवाली कम कर रहे हैं, न शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं न खरीदारी कर रहे हैं। सो मेक नो मिस्टेक, अच्छा लगना अपनी जगह है लेकिन बहुत अच्छा लगने जैसा नहीं है, अभी उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हल्के से दो नेगेटिव है। बाकी तो लेके सी अब तो ज़्यादातर बॉक्सेस आपके टिक हो चुके हैं, एक ही चीज़ बची है लाइफ में, जो हो जाए तो फिर नई प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, और वो है ट्रेड डील। बस ट्रेड डील कब होगी कैसी होगी, बस अब एक ही पॉइंट बचा है मार्केट का जो मार्केट को नहीं पता, बाकी तो लगभग सारे ट्रिगर्स आपके टिक हो चुके हैं, ये क्लियर कट है। ठीक है, आइए हमने एक ब्रॉडर सेटअप तो समझ लिया, लेकिन डेटा को समझ